समाजवादियों ने लगातार मांग की और उम्मीद जताई कि सत्ता में बैठे सेकुलर फोर्सेस जो हैं वो इस सरकार में द्वारा जो बिल लाया गया उसको गिरा दिया जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए काला दिन है कि तमाम सारे सेकुलर ताकतों ने आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता को बढ़ावा दिया। वहाँ पर कुछ दलों ने, जिन्होंने अपने ऊपर सेकुलरिज्म का ठप्पा लगा रखा था, इस देश के अक़लियत समाज का वोट लेते थे, विधायक और सांसद बनाते थे, उन लोगों ने एक सिर्फ बिल नहीं गिरा पाए। वो नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनोज जी, लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार ने बहुमत दिखा दिया है, राज्यसभा की बारी है। राज्यसभा में क्या लगता है, पारित करा पाएंगे? मुझे लगता है जहाँ पे आसानी से बिल गिर जाना चाहिए था, वहाँ पर कुछ दलों ने, जिन्होंने अपने ऊपर सेकुलरिज्म का ठप्पा लगा रखा था, इस देश के अक़लियत समाज का वोट लेते थे, विधायक और सांसद बनाते थे, उन लोगों ने एक सिर्फ बिल नहीं गिरा पाए। वो कोई सरकार गिराने की मांग नहीं कर रहा था। ना उनके समर्थक कह रहे थे कि आप बीजेपी की मोदी सरकार गिरा दो, ना उनके मुस्लिम सांसद विधायक कह रहे थे, ना उनके वोटर कह रहे थे। उनका सिर्फ इतना डिमांड था कि जो बिल है ये गिरा दिया जाए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए काला दिन है कि तमाम सारे सेकुलर ताकतों ने आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता को बढ़ावा दिया और देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब का है और सब एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, उनको उन्होंने ध्वस्त किया। एक धर्म के खिलाफ चल रहे एजेंडे में सरकार के खेवनहार बने। मनोज जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि राज्यसभा की बात की जाए, राज्यसभा में जिस तरीके विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाई लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में पारित नहीं होने देंगे। चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं भाई अगर हो गया लागू, हम प्रदर्शन करना चालू कर देंगे, जैसे किसान आंदोलन में किया था। ये बयानबाजी का समय नहीं है। ये जो तमाम सारे दल के लोग थे, उनसे विचार विमर्श करने का था। समाजवादियों ने लगातार मांग की और उम्मीद जताई कि सत्ता में बैठे सेकुलर फोर्सेस जो हैं वो इस सरकार में द्वारा जो बिल लाया गया उसको गिरा दिया जाएगा। लोकसभा में ही पास नहीं हो पाएगा तो राज्यसभा की बात ही नहीं। लेकिन सरकार ने क्या संगीनें तान रखी हैं इन दलों के ऊपर। मैं तो नहीं मानता कि ये लोग अपने वोटर के हक अधिकार को नहीं समझते होंगे, लेकिन मुझे लगता है नीतीश जी की पार्टी हाईजैक हो चुकी है और नायडू जी को कुछ अपने लाभ होंगे। जयंत चौधरी और चिराग पासवान पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने नफ़े नुकसान के लिए काम करते हैं। तो मैं इतना मान के चलता हूँ कि शायद देश सबसे बुरे संक्रमण काल से चल रहा है कि जहाँ इस देश के नागरिकों के ही हक अधिकार की रक्षा नहीं हो पा रही। मनोज जी, बीजेपी सरकार शुरुआत से कहती आई थी भाई, अमित शाह कह रहे थे मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। जिस तरीके से अखिलेश जी ने अमित शाह जी से सवाल भी पूछे, लेकिन मनोज जी क्या लगता है ये बिल जो लागू करा पाएंगे, इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा आगे? पूंजीपतियों को लाभ मिलेगा, भाजपा के लोगों को लाभ मिलेगा। जो 72% ज़मीन जो रजिस्टर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड के पास नहीं है उसका अधिकार, उस पर तमाम सारे डिस्ट्रीब्यूट हैं, वो बीजेपी पूंजीपतियों को दे देगी। और जो किसान आंदोलन के जरिए बिल लाना चाहती थी, किसान आंदोलन के अगेंस्ट जो बिल आया था, और उसमें ये बात थी कि वो ज़मीन वो अपने पूंजीपति साथियों को देना जा रहे थे, तमाम सारे वेयर हाउसेस बनाने के लिए, हर चीज़। अब वो ज़मीन जो किसानों ने नहीं दी है, अब वो वक्फ बोर्ड वाले लोगों से ज़मीन लेके अपने पूंजीपति साथियों को दी जाएगी। मनोज जी, इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती से देखा जा रहा था, तो क्या लगता है 27 में बिहार में भी चुनाव होना है, इसी साल होना है, तो क्या लगता है कुछ प्रभाव आएगा? बिहार के लोग निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के लोग बीजेपी को हराएंगे, लेकिन 27 में समाजवादी पार्टी अकेले बीजेपी को पटकने की ताकत रखती है और इंडिया गठबंधन के साथ तो फिर इनको हम हुमसने तक नहीं देंगे। बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आपने सुना, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।